नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो भारत का प्रमुख पावर एक्सचेंज है, जिसका नाम है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। दोस्तों, यह स्टॉक भारत के पावर ट्रेडिंग के विकास में अहम भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, आज हम इसी स्टॉक के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी इस स्टॉक के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इस स्टॉक में किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ले। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं। दोस्तों, अभी जो आपके सामने चार्ट है वो 1 मंथ की कैंडल का चार्ट है और 1 मंथ का टाइम फ्रेम है। अगर आप इस चार्ट पर देखें तो जितनी भी कैंडल इस चार्ट के ऊपर लगी हुई हैं वो सब 1 मंथ को दर्शाती हैं। दोस्तों, ये स्टॉक 2 अक्टूबर 2017 को लिस्ट हुआ था और उसके बाद इस स्टॉक ने एक लंबे टाइम फ्रेम तक अपनी करेक्शन की और ना तो इसने अपनी ऊपर की रेंज को ब्रेक किया और ना ही नीचे की तरफ की रेंज को ब्रेक किया। अगर आप देखें तो लगभग 2020 तक इस स्टॉक ने एक रेंज के अंदर ही कारोबार किया और रेंज की बात करें तो हम ऊपर की तरफ 60 रुपये और नीचे की तरफ रेंज की बात करें तो 40 रुपये, कुल 20 पॉइंट की रेंज में ही इस स्टॉक ने लगभग 3 साल निकाल दिए, 2017, 18, 19 और 20। अगर आप ये रेड कैंडल देखें जो हमारी मंथ में बनी हुई है, मार्च मंथ में 2020 में, इस रेड कैंडल ने नीचे की तरफ लो लगाया था 40 रुपये। उसके बाद इस स्टॉक ने एक बड़ी रैली की शुरुआत की और बड़े बुल रन में ये स्टॉक शामिल हो गया और लगभग अप्रैल 2020 में इस स्टॉक ने अपना बुल रन स्टार्ट किया और ये स्टॉक 40 रुपये से ऊपर बढ़ता हुआ, अगर आप हाई की बात करें तो लगभग 320 रुपये तक इस स्टॉक ने हाई लगाया और लगभग 8 गुना अपने प्राइस का ये स्टॉक, अगर आप टाइम फ्रेम की बात करें तो 1 नवंबर 2021 तक हो गया। लगभग इस स्टॉक ने अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2021 तक लगभग 1 साल के अंदर इस स्टॉक ने 8 गुना तक की रिटर्न आपको दिखाई और वहां से स्टॉक ने एक बड़ी करेक्शन की शुरुआत की और 1 अक्टूबर 2021 से स्टॉक ने अपनी करेक्शन की शुरुआत की और यह स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ 115 रुपये तक के स्टॉक ने लो लगाए। और आप अगर जो टाइम नोट करें तो 2023 में सितंबर अक्टूबर के आसपास इस स्टॉक ने अपना लो लगाया और उसके बाद इस स्टॉक ने अपनी एक ऊपर की तरफ की रिट्रेसमेंट की और 240 तक 2024 सितंबर में इस स्टॉक ने अपने प्राइस को टेस्ट किया। उसके बाद ये स्टॉक फिर से करेक्शन में चल रहा है। अगर आप पूरे टाइम फ्रेम की बात करें तो ये ऐसा लग रहा है 2021 अक्टूबर से ही इस स्टॉक के अंदर करेक्शन चल रही है और स्टॉक ने लगभग अपनी 3 साल तक की करेक्शन अभी पूरी कर ली है। अभी दोस्तों, देखने वाली बात इस स्टॉक के अंदर ये रहेगी, क्या आने वाले समय में इस स्टॉक के अंदर करेक्शन जारी रहती है या ये स्टॉक अपने ऊपर के प्राइस को ब्रेक करता हुआ नए हाई को लगाता है। दोस्तों, उसके लिए हमारे को 1 वीक की कैंडल पर जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये 1 वीक का टाइम फ्रेम आ चुका है। अगर आप देखें तो इस स्टॉक ने अपनी 200 की वीकली मूविंग एवरेज के आसपास आकर सपोर्ट लिया है। जो अगर आप प्राइस की बात करें, आपको मैं ये एक बार लेवल लगाकर भी दिखा देता हूं। ये दोस्तों इसकी 120 रुपये की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि यहाँ पर इसकी वीकली टाइम फ्रेम की 200 की मूविंग एवरेज भी आई हुई है और इसी 200 मूविंग एवरेज के आसपास इस स्टॉक ने आकर सपोर्ट लिया है। और तो दोस्तों, जब तक ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होता तब तक आपको इस स्टॉक में डरने घबराने की जरूरत नहीं है और आप इस स्टॉक के अंदर तेजी की पोजीशन में बने रह सकते हैं। अगर जो इससे ऊपर की सपोर्ट की बात करें तो वो हमारे निकल कर आती है 150 रुपये। 150 रुपये पर इसकी नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आती है और मुझे नहीं लगता इन दोनों सपोर्टों को ये स्टॉक नीचे की तरफ तोड़ने की कोशिश करेगा। मुझे ये लगता है अभी इसकी जो 150 रुपये की सपोर्ट है वही बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके नीचे ये स्टॉक जाना अभी मुश्किल है। अगर हम इसके ऊपर के लेवल की बात करें तो उसके लिए हमें सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाकर देखनी पड़ेगी ये स्टॉक अभी क्या कर रहा है और कहां तक जाने की ये स्टॉक कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अगर आप चार्ट पर देखें तो आपको साफ देखने को मिलेगा इस स्टॉक ने अपनी 62% की रिट्रेसमेंट के आसपास जाकर ही रेजिस्टेंस लिया था और ये लेवल अब इस स्टॉक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुका है।
जब तक ये स्टॉक अपने इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता, तब तक इस स्टॉक में ऊपर की चाल भी आनी मुश्किल है। और अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो जब तक ये स्टॉक 150 से 230 के बीच में अटका हुआ है, तब तक इस स्टॉक में ऐसे ही ऊपर नीचे की तरफ दोनों तरफ के मूव आते रहेंगे। और इस स्टॉक के अंदर अगर ऊपर की तरफ के बड़े मूव आने हैं, तो उसके लिए 230 रुपए का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों ये स्टॉक ऊपर की तरफ अपना 230 रुपए का लेवल ब्रेक करता है, तो इसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो निकल कर आता है वो है 260 रुपए। क्योंकि एक तो यहाँ पर 78% की रिट्रेसमेंट आई हुई है, और स्टॉक ने पीछे भी यहाँ पर 2020 के आसपास काफी काम किया हुआ है। और जैसे ही ये स्टॉक 260 रुपए के ऊपर निकलता है, तो इस स्टॉक के अंदर बड़े टारगेट हमको ऊपर की तरफ को देखने को मिलेंगे। क्योंकि फिर ये स्टॉक अपने हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करता हुआ बहुत ही बड़ी चाल ऊपर की तरफ दिखाएगा। और उस कंडीशन में आपके जो बड़े लेवल निकल कर आते हैं, एक बार हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो मैं लेवल आपको बता रहा हूँ, इस लेवल के लिए काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, और आपको एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस स्टॉक के अंदर ट्रेड लेना पड़ेगा, ना कि ट्रेडिंग के हिसाब से। दोस्तों, अगर जो ये स्टॉक अपने ऊपर की तरफ के हाई को, जो इसका 2020 का हाई है, उसको ब्रेक करता है, तो इस स्टॉक में 410 रुपए तक के बड़े लेवल आपको बड़े टाइम फ्रेम में 1.5 से 2 साल के अंदर देखने को मिलेंगे, जो यहाँ से लगभग 2.5 गुना के आसपास है, और 2 गुना से भी ज्यादा ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की पोटेंशियल रखता है। दोस्तों, अगर जो ये अपने वीकली टाइम फ्रेम की 200 की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है, और यहीं पर समय बिताता व्यतीत करता है, तो इस स्टॉक के अंदर ऊपर की तरफ की बड़ी चाल आपको देखने को मिलेगी। और जब तक ये स्टॉक अपने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है और 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर ही कारोबार कर रहा है, तब तक आप इसके अंदर लंबी पोजीशन बनाकर रख सकते हैं, और आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, या एसआईपी के थ्रू इसके अंदर थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट हर महीने कर सकते हैं। तभी आपको इसके अंदर अच्छे रिटर्न आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी ये स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है, जो रेंज 150 से 230 रुपए के बीच की है। और जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होते, तब तक ये स्टॉक इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहेगा, और ऊपर की तरफ के हमको बड़े लेवल देखने को नहीं मिलेंगे। ऊपर की तरफ के बड़े लेवल हमको उसी कंडीशन में देखने को मिलेंगे, जब ये अपनी 62% की रिट्रेसमेंट और 78% की जो इसकी दो रिट्रेसमेंट है, इनके ऊपर जाकर ट्रेड करे। और जब ये स्टॉक 260 रुपए के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, तब इसमें ऊपर की तरफ के बड़े लेवल 410 रुपए तक के आपको आने वाले समय में लगभग 1 साल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये स्टॉक मेरे हिसाब से एसआईपी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और आप इसके अंदर थोड़ी थोड़ी पोजीशन बनाकर चल सकते हैं, या एसआईपी के थ्रू इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके दो स्टॉप लॉस रहेंगे, जो कि इसकी सपोर्ट जोन भी है 150 रुपए और 120 रुपए। इन दोनों स्टॉप लॉसों को आप लगाकर इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशन को कैरी कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सब लेवल को आप नोट कर लीजिए, और स्टॉप लॉस को भी नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, या कमेंट करें। और अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो और हमारा चैनल पसंद आ रहा हो, तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।